स्टूडेंट्स, मैं शिवम कुमार इंडियन फिजिक्स सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज से क्लास 12th की फिजिक्स की वीडियो सीरीज चलाने जा रहा हूं। इस सीरीज की विशेषता इस प्रकार है, यह हिंदी एवं इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में उपलब्ध होगा। यह सभी स्टेट बोर्ड एवं सेंट्रल बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। विद्यार्थियों को पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी कराया जाएगा, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का हल कराया जाएगा, थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी करवाया जाएगा। इस सीरीज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें आईआईटी, जेईई, नीट, रेलवे, एसएससी एवं अदर कंपटीशन एग्जाम जिसमें फिजिक्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए स्टूडेंट्स, मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन फिजिक्स सेंटर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए हम लोग आज से शुरू करते हैं क्लास 12 फिजिक्स की। क्लास 12 फिजिक्स में पहली इकाई आती है अस्थिर वैद्युतिकी की। अस्थिर वैद्युतिकी को इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। अस्थिर वैद्युतिकी दो शब्दों से मिलकर बना है। उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी दो वर्ड से मिलकर बने हैं। अस्थिर वैद्युतिकी में पहला शब्द आता है अस्थिर का, तो दूसरा शब्द है वैद्युतिकी। अस्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, तो वैद्युतिकी का मीन्स आवेश। उसी तरह यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी खंडन करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी दो वर्ड से मिलकर बने हैं। पहला वर्ड है स्टैटिक और दूसरा वर्ड है इलेक्ट्रो। स्टैटिक मीन्स रेस्ट एंड इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज। यदि स्थिर और वैद्युतिकी को एक साथ मिला दिया जाए तो यहाँ से बनकर आता है हमारा अस्थिर वैद्युतिकी। उसी तरह यदि इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स को एक साथ मिला दिया जाए तो बनकर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि रुके हुए आवेश, क्या समझ में आता है स्थिर वैद्युतिकी में? रुके हुए आवेश। और रुके हुए आवेश में यदि हम एक शब्द अध्ययन को जोड़ दें, एक शब्द अध्ययन को जोड़ दें तो बनकर आता है एक सेंटेंस, एक वाक्य कि रुके हुए आवेशों का अध्ययन ही अस्थिर वैद्युतिकी है। उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो जब हम स्टैटिक और इलेक्ट्रो मिला देते हैं तो बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ से समझ में आता है कि स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यदि हम बात करें इसकी एक व्यवस्थित रूप में परिभाषा की, यदि हम लोग बात करें एक व्यवस्थित रूप में इसकी परिभाषा की, तो हम लोग यहाँ से इसकी परिभाषा दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, देखते हैं हम लोग और बात करते हैं, फिर हम लोग इसे समझेंगे भी। तो देखते हैं इसकी परिभाषा क्या आता है। यहाँ से हमने क्या समझा कि रुके हुए आवेशों का अध्ययन, चूँकि हम लोग एक भौतिक विज्ञान जैसे विषय की बात कर रहे हैं, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से हम फिजिक्स में अस्थिर वैद्युतिकी की एक व्यवस्थित रूप से परिभाषा दे सकते हैं। वह परिभाषा इस प्रकार हो सकता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें रुके हुए आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे अस्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। और इंग्लिश की बात करें तो हम समझ सकते हैं यहाँ से कि the branch of physics in which we study about charge in rest known as electro
स्टैटिक्स। स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को यहाँ से स्थिर वैद्युतिकी इकाई में समझ में आ गया होगा कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। स्थिर वैद्युतिकी में हम किस प्रकार के आवेशों का अध्ययन करते हैं, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, यह कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो ये हमें बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द थे, बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक था स्थिर वैद्युतिकी। तो इसे हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्थिर वैद्युतिकी में पहली इकाई आती है हमारा विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र का। विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे आवेश की उत्पत्ति, आवेश क्या होता है, कितने प्रकार के आवेश होते हैं, समान प्रकार के आवेशों के बीच लगने वाला बल और समान आवेशों के बीच लगने वाला बल, उससे उत्पन्न विद्युत एवं उसके प्रभाव से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र में पहली टॉपिक आती है घर्षण विद्युत का, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन कहा जाता है। घर्षण विद्युत भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है इसमें घर्षण और दूसरा विद्युत। घर्षण को इंग्लिश में फ्रिक्शन और विद्युत को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक कहा जाता है। घर्षण का मतलब होता है दो वस्तुओं को रगड़ना और विद्युत का मतलब होता है हल्के वस्तुओं को खींचने का गुण। यदि इंग्लिश में बात करें तो घर्षण मीन्स रबिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स एंड विद्युत ये मीन्स इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक मीन्स characteristics of attraction of light object। यदि हम लोग घर्षण और विद्युत को एक साथ मिला दें तो बनकर आता है हमारा घर्षण विद्युत। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि घर्षण विद्युत का अर्थ क्या होता है। तो घर्षण का मीन्स हुआ दो वस्तुओं को रगड़ना। जिस प्रकार हम समझ सकते हैं कि अपने हथेलियों को जब हम दोनों हथेलियों को एक दूसरे के सहारे रगड़ते हैं तो वो एक प्रकार का घर्षण है। और विद्युत, तो विद्युत का मतलब हुआ कि जब किसी चालक या तार से विद्युत प्रवाहित हो रही होती है और उसके पास जो ही हम जाते हैं तो वह अपनी ओर आकर्षित करता है, वह अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि विद्युत का मतलब हो गया कि हल्के वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का गुण, और घर्षण का मतलब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना। यदि बात करें कि घर्षण विद्युत का परिभाषा क्या हो सकता है, तो घर्षण विद्युत का हम लोग परिभाषा देखते हैं क्या होगा। तो घर्षण विद्युत का परिभाषा इस प्रकार से हो सकता है कि वस्तु में उत्पन्न वह गुण जो हल्के पदार्थों को आकर्षित करे, वस्तु का घर्षण विद्युत गुण कहलाता है। वस्तु में यह गुण घर्षण के कारण ही उत्पन्न होता है। वस्तु इस प्रकार से विद्युतमय या आवेशित हो गया। इस गुण को स्थैतिक आवेशन कहा जाता है। तो घर्षण विद्युत का यह परिभाषा हो गया। अब हम बात करते हैं कि घर्षण विद्युत का उदाहरण क्या हो सकता है। तो घर्षण विद्युत का उदाहरण हो सकता है कि जब हम सूखे बालों में अब कंघा को रगड़ें और रगड़ने के बाद जब उसे नीचे जमीन सतह की ओर ले जाएं तो वहाँ पे उपस्थित धूल कण उस कंघा में आकर्षित होने लगता है। तो यह एक समझ में आता है कि रगड़ने के बाद कंघा आवेशित हो जाता है। ठीक है, कंघा आवेशित हो जाता है और वह हल्के वस्तुओं, धूलकण जो वस्तुएं वो उसको आकर्षित करने लगता है।
तो यह एक प्रकार से घर्षण विद्युत का उदाहरण हो गया। यदि हम लोग दूसरी उदाहरण के बारे में बात करें तो दूसरा उदाहरण हो सकता है जब हम लिखने वाले पेन यानी कलम को अपने सूखे बालों में रगड़ते हैं और फिर उसे जब जमीन सतह की ओर ले जाते हैं तो वहाँ पर उपस्थित धूल कण भी उस कलम की ओर आकर्षित होने लगता है। तो यहाँ से हम दो उदाहरण समझ सकते हैं घर्षण विद्युत का। तो आज तक इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इससे आगे। धन्यवाद।